एक समय की बात है, बिहार के चंपारण जहाँ की तरह की खाने का ठेला ढाबा था। उसी गांव में दो दोस्त रहते थे, सूरज और अभिषेक। दोनों में ऐसी घनिष्ठ मित्रता थी कि देखने वालों को यकीन नहीं होता था। से थे कि एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। उसी गांव में करण नाम का एक आदमी था जो दूसरों को कभी खुश नहीं देख सकता था। हाँ भाई, कहाँ घूम रहे हो तुम दोनों? आपको क्यों जलन हो रही है भैया? अरे, मुझे क्यों जलन होगी भला? जलन तो होगी। आपका ऐसा कोई दोस्त जो नहीं है? बड़ा घमंड है ना तुम दोनों को अपनी दोस्ती का। कहीं ऐसा ना हो कि ये दोस्ती टूट जाए। ऐ करण, हद में रहकर बात कर, समझा? फालतू में हमारी दोस्ती को नजर मत लगा। लेकिन नजर तो लग चुकी थी। कुछ बाद अभिषेक को शहर जाना पड़ा क्योंकि उसको वहाँ जॉब लग चुकी थी और उसका परिवार शहर शिफ्ट हो गया था। जा भाई, लेकिन बीच में आते रहना, भूल मत जाना। हाँ भाई, वैसे तू क्या करेगा गांव में? मैं सोच लिया हूं, अब मैं बिहार का फेमस चंपारण चिकन का ठेला लगाऊंगा। हाँ, ये तो सही है। बहुत बढ़िया भाई। मजबूरी है, वरना मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाता। नहीं भाई, तू अब जा जल्दी से, वरना मुझे रोना आ जाएगा। आखिरकार दोनों बिछड़ गए। अभिषेक चला गया और सूरज गांव में अकेला रह गया। समय गुजरा और सूरज की भी शादी हो गई। उसने ललिता नाम की लड़की से। अब सूरज नाम की चंपारण चिकन का ठेला लगाता गांव में। सूरज की चंपारण चिकन का ठेला लगाने का आज पहला ही दिन था। वैसे तो वो अपने ठेले को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित था, पर मन ही मन खुद सोच भी रहा था। हे भगवान, मैंने चंपारण चिकन हांडी का सारा सामान तो ले लिया और साथ ही साथ ये ठेला भी किराए पर ले आया। पता नहीं कि मेरा ये ठेला चलेगा भी या नहीं। खैर, जो भी हो, भगवान का नाम लेकर मैं चिकन बनाना शुरू करता हूँ। आगे जो भी होगा देखा जाएगा। यही सोचकर सूरज ने पहले तो हांडी में सरसों का तेल, फिर खड़े मसाले, फिर ढेर सारी प्याज को डाला, फिर दही और मसालों में मैरिनेट चिकन को उसमें डाल दिया। उन्हें अच्छी तरह से पकाया। तभी वहाँ पर नवनीत नाम का ग्राहक आता है। अरे सूरज भाई, सुना है आप चंपारण चिकन बेच रहे हो? हाँ भाई, मैं आज तुम्हें ऐसा खाना खिलाऊंगा कि तुम्हें मेरी तारीफ करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर लगाओ मेरे लिए। सूरज ने नवनीत को एक प्लेट चंपारण चिकन पर देता है। नवनीत चंपारण चिकन चखता है। अरे वाह भाई, इसका जो स्वाद और उसका जो स्मेल आ रहा है, भाई गजब का है। मिट्टी में पकाने की वजह से इसका स्वाद तो दोगुना हो गया है। सूरज को उसकी बात सुनकर बहुत खुशी हुई क्योंकि आज उसका पहला दिन था। तभी उसके पास दो पति पत्नी आते हैं। अरे भैया, बड़ा सुंदर लग रहा है तुम्हारा ठेला तो। हम दोनों के लिए 2 प्लेट चिकन लगा दो। सूरज ने उन पति पत्नी को भी 2 प्लेट परोस देता है। वह दोनों वहीं पर खाने लगते हैं। अरे वाह भैया, इतनी स्वादिष्ट चिकन हांडी तो मैंने पहली बार खाई है। इतने अच्छे से मसाले डाले हैं आपने कि ऐसा लग रहा है कि बस खाते ही जाओ। इतने ही सटक मसाले के साथ खाना तो कोई औरत भी नहीं बना सकती है। हाँ भाई, बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है आपने चिकन। मजा आ गया खाकर। सूरज बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि पहले ही दिन लोगों को उसका चंपारण चिकन इतना पसंद आने लगा। अपने घर चला आता है। घर में उसको अपने दोस्त अभिषेक की याद आती है। वह अपने दोस्त को याद करते हुए सो जाता है। अगले ही दिन और हमेशा की तरह अपना चंपारण चिकन पकता है। बनाने में अपनी चिकन में कोई कंजूसी नहीं करता है। अच्छे तेल, अच्छे मसाले का ही इस्तेमाल करता था। तभी उसके खुशबू से एक नाम की औरत और उसकी प्रीति नाम की बेटी आती है। अरे भैया, आपकी चंपारण चिकन की खुशबू तो दूर दूर तक फैल रही है। जरा जल्दी से मेरी बेटी और मेरे लिए एक एक प्लेट लगा दो। मेरी बेटी बहुत जिद कर रही थी आपकी चिकन खाने के लिए। बस बहन जी, आपको 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। अभी मैं चढ़ाया है। इसको पकाने में समय लगेगा, तभी तो इसका मसाले का स्वाद आएगा। हाँ भैया, वो तो ठीक है, लेकिन आपके ठेले पर बैठने की व्यवस्था नहीं है।
आखिर हम इतना देर तक कहाँ बैठकर इंतजार करेंगे? ठीक है, फिर हम लोग घूम के आते हैं। आप इतनी देर में बनाकर तैयार कर दीजिए। ऐसे ही कुछ लोग तो आते थे और कुछ लोग नहीं भी आते थे, क्योंकि इतना देर तक कोई ठेले पर कैसे खड़ा रह सकता है। तभी कमलेश नाम का किसान उसके पास खाने के लिए आता है। सूरज भी उस आदमी को वही कहता है, थोड़ी देर इंतजार कर लो, लेकिन कमलेश शिकायत करते हुए कहने लगता है, अरे भैया, यहाँ बैठने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। भला खड़े खड़े हम कैसे खाना खाएं? खाना कितना भी स्वादिष्ट हो, लेकिन अगर बैठने की व्यवस्था नहीं है तो सब कुछ बेकार है। अब काम करके हम आते हैं और थक जाते हैं, और फिर खड़े होकर खाएं तो भैया घुटनों में थोड़ा दर्द रहता है, और कई लोगों को बैठकर खाना खाने की आदत होती है। इस तरह सूरज के ग्राहक कम होने लगते हैं। बहुत सारे ग्राहकों की शिकायत है कि मेरे ठेले के पास में बैठने की व्यवस्था नहीं है। कुछ भी हो, मुझे मेरे ठेले के सामने बैठने की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। ऐसे तो मेरे ग्राहक खुद व खुद काम हो जाएंगे, और उनको चिकन बनने तक 1 घंटा इंतजार भी तो करना पड़ता है। सूरज शाम को उदास होकर अपने घर आता है। अरे वह अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अभी अभी तो मैंने अपना धंधा चालू किया है। अब मैं बैठने की व्यवस्था के लिए कुर्सी टेबल कहां से लाऊं? अजी, मैंने थोड़े बहुत पैसा बचा कर रखी है। अरे जो मुझे शादी में अपने गहने दिए थे उसको बेच देते हैं और उसकी कुर्सी टेबल ले आते हैं। जब हमारी कमाई हो जाएगी तब हम फिर खरीद लेंगे सोना। ठीक कहते हैं लोग, हर आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। मैं कल ही जाकर सारा सामान ले आता हूँ। हर ग्राहक की बैठने की व्यवस्था करता हूँ। आप सूरज अपने ठेले के पास बैठने की व्यवस्था कर लेता है। उनके बैठने के लिए कुर्सी टेबल लगा देते हैं ताकि ग्राहक आराम से बैठकर खाना खा सके। अब ज्यादातर लोग उसके ठेले पर आने लगते हैं। अरे वाह भाई, अब तो बैठने की व्यवस्था हो गई, तो हम लोग आराम से यहाँ पर चंपारण चिकन का मजा ले पाएंगे। ऐसे ही उसके पास अब बहुत सारे लोग उसकी चंपारण चिकन खाने के लिए आया। अब उसके चंपारण चिकन पूरे गांव में फेमस हो चुका था। तभी करण आता है, जो हमेशा उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता था, और सूरज का ठेला अच्छा चलते देखकर उसकी जलन होने लगता है। अरे सूरज, तेरा दोस्त जो तुझे तो गांव में छोड़कर खुद कमाले उलझी और तुझे गांव में मजदूरी करने के लिए छोड़ दिया। मेरा दोस्त मुझसे दूर गया है, लेकिन अब भी वो मेरे दिल में है। तेरा दोस्त तो इतने दिन से तेरे से मिलना एक बार भी नहीं आया। दूर होने का मतलब ये नहीं कि वो मुझे भूल गया है। दोस्ती का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता करण। करण कोई है सब सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। जिस जगह तो ठेला खोलकर इतरा रहा है ना, जमादार जी का है। और याद रखना, अगर मैं एक बार उनको बोल दिया तो ये जगह खाली कर देंगे वो। फिर तो ना तो घर का रहेगा ना घाट का। इतना का बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सीधे गांव के सेठ के पास चला जाता है। सेठ जी, सूरज आपकी जमीन पर ठेला लगा रहा है। आप उसका ठेला हटा दो वहां से। वो सब तो ठीक है भाई, उससे मुझे क्या फायदा जो मैं उसका ठेला हवा हूं वहां से। सेठ जी, अगर आप उसका ठेला वहां से हटवा दो तो मैं आपके पूरे 20,000 दूंगा। ठीक है, फिर तुम पैसे लेकर आ जाना, कल मैं उसका ठेला हटवा देता हूँ। उसके बाद अगले ही दिन सेठ सूरज के ठेले पर जाता है। हर बोलने लगता है, अरे भाई सूरज, तुम्हें तो पता है कि ये जमीन मेरी है और मैंने जमीन बेचने में निकाल दी है, इसलिए तुम अपना ये ठेला यहाँ से हटा लो। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? कुछ दिन और मुझे ये ठेला चला लेने दीजिए, फिर मैं अपनी अलग कोई व्यवस्था कर लूंगा। माफ करना सूरज, लेकिन मैं तुम्हें समय नहीं दे सकता। सेठ ऐसे कहकर वहाँ से चला जाता है। सूरज परेशान होकर अपने घर आता है और अपनी पत्नी ललिता को सारी बातें बताता है। मुझे पता है ये सब उसे कारण की चाल है। शुरू से अभिषेक और मेरी दोस्ती पर भी नजर लगाया करता था। अब उसकी नजर मेरे ठेले पर थी। अजी, भगवान पर भरोसा रखिए, कोई ना कोई रास्ता हमारे लिए जरूर खुद ब खुद निकल आएगा।
इसी बीच एक सुबह उसके दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। सामने देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने अभिषेक सूट बूट पहने खड़ा था। कुछ पल के लिए पवन को विश्वास ही नहीं हुआ। अबे क्या कर रहा है सूरज? मुझे अंदर आने को नहीं कहेगा? सूरज जैसे किसी सपने से जागा और अभिषेक को गले से लगा लिया। उसकी आंखें खुशी से लच उठी। अरे तू सचमुच आ गया? अरे मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ। सपना नहीं, हकीकत है भाई। बहुत दिन हो गए थे तुझसे मिले। सूरज ने अपनी पत्नी ललिता से मिलता है। बहुत सुना है आपके बारे में, आज देख भी लिया। सूरज तो दिन रात आपकी बातें करती हैं। कहते हैं आप उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। और मैं भी कहता हूँ कि सूरज मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। परिवार से मिलकर अभिषेक बहुत खुश हुआ, लेकिन सूरज की हालत देखकर उसके दिल को धक्का लगा। अच्छा ये बता, तू क्या कर रहा है आजकल? अरे यार, मैं एक बड़ी कंपनी में मैनेजर हूँ। अच्छी खासी सैलरी है, सब बढ़िया चल रहा है। जय हो भोलेनाथ, मेरा दोस्त तो बड़ा आदमी बन गया। मुझे तुझ पर गर्व है। दोस्त की तरक्की की बात सुनकर खुश था, लेकिन अभिषेक का मन भारी हो गया। वह सोचने लगा कि उसका दोस्त इतनी गरीबी में जी रहा है और उसने खुद इतनी ऊंचाइयां छू ली है। भाई तू इतना उदास क्यों है यार? तेरी हालात ऐसे कैसे हो गई? तू तो गांव में चंपारण चिकन भेज रहा था ना, क्यों नहीं चला क्या? सूरज ने अपने साथ बीते हुए सारी बातें बता देता है। अभिषेक कोई है सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। उस कारण को तो हम देख ही लेंगे, चिंता मत कर। अब मैं आ गया हूं ना। चल, मैंने सुना है सेठ अपनी जमीन बेचने वाला है, चल हम खरीद लेते हैं। लेकिन मैं तुझे इतने सारे पैसे कैसे चुकाऊंगा? भाई तो मेरा दोस्त है, हमारे दोस्ती इतनी गिर गई कि तू मुझे पैसे चुकाने की बात कर रहा है, जमीन की बात कर रहा है। मैं तो तेरे लिए यहाँ पर एक ढाबा खोल कर ही जाऊंगा ताकि तुझे कोई निकल ना सके। सूरज यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अब दोनों दोस्त सेठ के घर जाते हैं। सेठ के पास जाकर और जमीन खरीद लेते हैं। अभिषेक अपने पैसों से वहाँ पर एक छोटा सा ढाबा भी बनवा देता है। अब सूरज का ठेला बहुत ही बढ़िया चलने लगता है। हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। हमारे अगले वीडियो में अभिषेक उत्तर प्रदेश से, अभिषेक भुवनेश्वर से, सूरज अयोध्या से, सूरज राजकोट से, ललिता, प्रीति, सूरज पलवा, कमलेश, नमन अली अपने कमेंट किया था, तो यह वीडियो में उनका नाम इस्तेमाल किया। अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में आपका नाम इस्तेमाल हो तो प्लीज कमेंट में अपना एक प्यारा